हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में स्टिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स 7 हैं, 7 है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू में जो भी हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स करते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल 10,000 kg ऑफ केमिकल इज़ परचेस्ड। 10,000 किलोग्राम का हमने केमिकल परचेज किया। द वैल्यू ऑफ दिस परचेज हैज़ टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 10,000 kg हमने केमिकल परचेज किया। हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू, वो कितने का था। ठीक है, दिस केमिकल इज परचेज फॉर ₹20,000 विच मीन्स दैट 10,000 kg केमिकल इक्वल्स टू 20,000। तो जो 10,000 kg है, जो केमिकल है, वो कितने रुपीज़ का है, 20,000। तो हम रिकॉर्ड करेंगे केमिकल परचेज ₹20,000। ये हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं कि ये वाला कि 10,000 kg केमिकल परचेज। ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो हमें मेंशन करनी है, वो हमें रिकॉर्ड करनी है। उससे कहते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, कि हम मेज़र करते हैं मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल 20,000 आर पेएबल। 20,000 हमने केमिकल एक्सचेंज किया, पर हमने पे क्या किया, 20,000 पे किया और केमिकल हमें मिला। रुपी इज़ मनी, जो भी रुपी है वो मनी है, और मनी जो है हम वो मेज़र करते हैं रिकॉर्डिंग करते समय। ट्रांजैक्शन मेड थ्रू मनी इज़ नॉन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन जो भी होता है थ्रू मनी के थ्रू होता है, उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आप बोलोगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम मनी के थ्रू ही करते हैं, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमने बाटा सिस्टम पढ़ा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते थे वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी होते थे, प्रोडक्ट टू सर्विस भी होते थे, सर्विस टू प्रोडक्ट भी होते थे। ठीक है, पर हम मनी नहीं करते थे, हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट देते थे। तो यहाँ पे हमने एक्सचेंज किया है मनी, तो इसलिए इसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। दिस ट्रांजैक्शन हैज़ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या दर्शाता है, फाइनेंशियल का। ठीक है, फिर सेकेंड है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, एक्सचेंज का एक मीडियम है। ठीक है, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कम इनटू एक्सिस्टेंस थ्रू द यूसेज ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, वो कब एक्सिस्टेंट होते हैं, मनी के थ्रू, जो क्योंकि हम मनी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है। मनी एज एन एक्सचेंज विल बी रिसीव्ड बाय सेलर फॉर 10,000 kg ऑफ केमिकल सोल्ड एंड बाय दिस मनी ही कैन परचेज एनी अदर प्रोडक्ट और सर्विस। तो मनी उसने एक्सचेंज किया। ठीक है, हमने जिससे भी केमिकल लिया हमने उसको 20,000 दिए, हमें केमिकल की ज़रूरत थी, हमने 20,000 लिया और 10,000 kg हमने केमिकल लिया। अब वो 20,000 क्या करेगा, वो खुद और कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करेगा उस 20,000 से। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन ऑफ सेलर। अब सेलर से हम कैसे ट्रांजेक्शन करता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे दिया है सेलर हैज़ 10,000 किलोग्राम केमिकल। सेलर के पास 10,000 किलोग्राम केमिकल था। ठीक है, अब मनी सेल ऑफ केमिकल ऑफ फॉर 20,000, उसने क्या किया, 20,000 में ये केमिकल जो है सेल कर दिया। ठीक है, 20,000 ये क्या है, मनी है। परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस बाय 20,000, उसने क्या किया, ये 20,000 रुपीज़ से खुद ने कुछ और कमोडिटी या सर्विस ली। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लिया हो या उसने 20,000 में कोई सर्विस प्रोवाइड की हो, सर्विस ली हो। ठीक है, किसी से। तो दस इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अगेंस्ट प्रोडक्ट, देखा यहाँ पे है कि उसने क्या किया, मनी ली, फिर उसने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट नहीं लिया, उसने एक्सचेंज नहीं किया, उसने मनी ली बीच में। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट, नाउ द प्रोडक्ट इज एक्सचेंज अगेंस्ट मनी एंड सब्सिक्वेंटली मनी इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस या प्रोडक्ट ऐसे एक्सचेंज होते थे। तो अभी क्या है, बीच में मनी आ रही है। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में या सर्विस में वो कन्वर्ट हो रही है। पहले प्रोडक्ट है हमारे पास, फिर मनी आ रही है, फिर प्रोडक्ट और सर्विस में कनेक्ट हो रही है। ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इन दिस मैनर मनी बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट। तो इन दिस मैनर मनी बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर दिस एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन और इवेंट है तो हम किसके कौन से मीडियम के थ्रू हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मनी के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
अब थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ट्रांजेक्शन। वो आपको इसी चैप्टर में आगे पता चलेगा या इसी बुक में आगे पता चलेगा, दूसरे चैप्टर्स में भी। दिस ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश फ्रॉम और नॉन कैश फ्रॉम, ऑल्सो नॉन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, कैश भी होते हैं, नॉन कैश भी होते हैं। कभी कभी हम क्रेडिट में अपना जो है, जो भी हमारे पास माल सामान है वो हम गुड्स है हमारे पास, वो हम क्रेडिट में भी देते हैं बिना कैश के, ठीक है। तो दिस ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म्ड फॉर एनी इनकम, एक्सपेंसेस, असेट और लाइबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी भी अलग अलग टाइप्स की होती है। ट्रांजेक्शन तो होते हैं कैश और नॉन कैश के, पर कैसे होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस रिलेटेड, असेट और लाइबिलिटी के रिलेटेड भी होते हैं। दिस ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर डिस्कस्ड हियर आफ्टर। तो ये जो ट्रांजेक्शन है हम एनालाइज करते हैं उसका नेचर कैसा है, वो परचेस किया है या सेल किया है। दोनों ट्रांजेक्शन तो है ही, परचेस भी है एक ट्रांजेक्शन है, सेल भी एक ट्रांजेक्शन है, बट वो कैसे ट्रांजेक्शन है, वो हम डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें, वो हम रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और जो कि ये हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम इसी बुक में। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, ट्रांजेक्शन और ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम कैन बी सीन टुगेदर एट वन प्लेस। तो इस ट्रांजेक्शन, ये जो भी क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करते हैं हम कि ये परचेस है, सेल है या एक्सपेंसेस हैं या इनकम है हमारी, तो वो जो है वो हम अलग अलग प्रिस्क्राइब करते हैं एक ही प्लेस में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, हाउ मेनी असेट्स वर परचेज्ड, हाउ मेनी असेट वर सोल्ड, व्हाट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन आर obtained बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो हमारी असेट कितनी है, हमने परचेज कितना किया है, हमने सेल कितने किए हैं असेट, हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ से obtain होंगे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन और एनालिसिस किया होगा ट्रांजेक्शन का, तभी हम इस क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है। तो ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फोर्थ है, इन अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंट्स ही प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, बट आफ्टर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, दे आर ऑल्सो इंटरप्रिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोज्ड डिटेल्स एंड फिगर्स विच इज़ कॉल्ड एज क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंट्स हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट अकाउंट के बाद हम उसको प्रिस्क्राइब नॉर्म्स देते हैं, मतलब हम उनकी पूरी जानकारी देते हैं कि ये आखिर है क्या, ठीक है। उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इंटरप्रिटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोज डिटेल, हम उसमें बहुत ही क्लोज डिटेल डालते हैं और मेज़र करते हैं, ठीक है, कि ये आखिर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, तो उसे हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन ब्लड प्रेशर of a person is measured and if it is comes to 120/80 it indicates that the person is healthy from the viewpoint of blood pressure। तो हम किसी का भी ब्लड प्रेशर जब मेज़र करते हैं तो अगर वो इंडिकेट करता है 120 to 80 तो पर्सन क्या माना जाता है, हेल्दी माना जाता है, ठीक है, व्यू पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर के हिसाब से। अब 120/80 इज़ द मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द कमेंट हेल्दी इज़ द इंटरप्रिटेशन। तो अगर वहाँ पे 120 और 80, तो ऐसे 120 सबको तो पता नहीं होता है कि 120 और 80 मतलब हेल्दी होता है, ठीक है, तो उनको कमेंट में लिखना पड़ता है, उनको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो क्या है, हेल्दी है। तो वो क्या हुआ, हमारा इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। तो इन अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है कि हम लिख तो दिया कि ये जो है ये परचेज है, ये सेल है, बट या फिर हमने सिर्फ अमाउंट लिख दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो परचेज है या सेल है, तो हमें वो इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आगे, इन अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन कैन बी डन फ्रॉम द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। वो डन होते हैं जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं हम। टोटल इनकम इज़ 20,000 एंड टोटल एक्सपेंसेस इज़ 12,000। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि टोटल इनकम हमारी कितनी है 20,000 और टोटल एक्सपेंसेस हैं 12,000, ओके। जो डिफरेंस आया 8,000 का इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो ये क्या है, एक्सेस इनकम है हमारी, ज़्यादा इनकम है ओवर एक्सपेंसेस से, ठीक है, क्योंकि इनकम हमारी 20,000 थी और एक्सपेंस हमारे 12,000 थे। ऑफ कोर्स 8,000 जो है वो हमारे पास बच गया है। तो दिस इंडिकेट्स दैट पर्सन हैज़ बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्सन को 8,000 का है, 8,000 का जो क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है, ठीक है, कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो बेनिफिटेड है।
द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट। जो भी डिफरेंस बताएगा इनकम या एक्सपेंस का बेनिफिट के फॉर्म पे बताएगा। विच इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फिगर्स, वो क्या है, इंटरप्रिटेशन है इस फिगर का, ठीक है। इन दिस मैनर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग कैन बी इंटरप्रिटेड एंड देयर रिजल्ट्स कैन बी अंडरस्टूड। तो हम अगर अकाउंटिंग में ये भी रिकॉर्ड करेंगे इंटरप्रिटेड जो भी हमारे हुए हैं, तो वो रिज़ल्ट हम समझ सकेंगे, हमारी समझ में आएगा कि हाँ ये रिज़ल्ट जो है वो बेनिफिट वाला है, ये रिज़ल्ट जो है वो लॉस वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें अकाउंटिंग का है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इज इन द मॉनेटरी फॉर्म, सो दिस ट्रांजेक्शन इज नोन एज क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन। तो क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड अकाउंट्स इन द मॉनेटरी फॉर्म में है ना, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक डिसीजन, अब इकोनॉमिक डिसीजन कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट प्रिपेयर बाय अकाउंटिंग। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, टेक देयर डिसीजन, उनका डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिपेयर बाय अकाउंटिंग। तो वो कैसे डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो जब अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं अकाउंटिंग में, तब वो डिसीजन उस बेस पे लेते हैं, अकाउंट्स के बेस पे। एग्जाम्पल है, क्रेडिटर मेक डिसीजन टू लैंड मनी टू द कंपनी। जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी को मनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो अकाउंटिंग जब हमारा प्रिपेयर होगा उसके बेस पे। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मेक डिसीजन टू इन्वेस्ट देयर फंड्स। पोटेंशियल शेयर होंगे, वो अपना इन्वेस्ट इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। कंपनी इटसेल्फ मेक्स डिसीजन फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। कंपनी अपना डिसीजन खुद ले पाएगी कि कितना डेवलपमेंट हुआ है या कितना करना है चाहिए हमें। ऑल दिस डिसीजन आर बेस्ड ऑन मनी। ये सारे जो डिसीजन है वो किसके बेस पे, मनी के बेस पे। दस आर नोन एज इकोनॉमिक डिसीजन। तो मनी जहाँ पे होगा वो रिलेटेड किससे होगा, इकोनॉमिक से, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। दस अकाउंटिंग असिस्ट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये जो अकाउंटिंग है वो असिस्ट करता है हमें कि इकोनॉमिक डिसीजन हम किससे लें, कैसे लें, ठीक है। अब सेवंथ जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है हमने लिखे होंगे या किए होंगे, तो वो इवेंट्स होंगे वो हम रिकॉर्ड किए होंगे, ठीक है। तो दिस पास्ट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स बिकम हिस्ट्री, और वो क्या बन जाते हैं, हिस्ट्री बन जाते हैं, हम उनको संभाल के भी रखते हैं। तो पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री। तो पास्ट जो है हमेशा हिस्ट्री को डिस्क्लोज करता है और डिटेल में बताता है हमें। अकाउंट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट। और अकाउंट्स प्रिपेयर किया हुआ होगा तो हमें हिस्टोरिकल रिप्रेजेंट फिर से है ना, हिस्ट्री पीछे क्या हुआ था पास्ट में वो हमें फिर से रिप्रेजेंट होगा और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट का पता चलेगा कि ये हुआ था तो हमारा रिजल्ट ये हुआ था, ठीक है, ये आया था। दस अकाउंटिंग हैज़ रिलेशन विथ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो उसका रिलेशन है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक विच आर डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस अकाउंटिंग, फ्रॉम वेयर द प्रोसेस कमेंस, फ्रॉम विच स्टेजेस डज इट पास, what is derived from each stage, what is derived at the end of the process. Definition and characteristic present information about all these issues. The stages of accounting process are given here in the form of figures. तो कैरेक्टरिस्टिक जो भी हैं, जो भी डेफिनेशन या एक्सप्लेन किए हैं हमने अकाउंटिंग के, कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टेजेस कहाँ पे पास होंगे, व्हाट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ईच स्टेज, हर एक स्टेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या बताता है, और कहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म होगा, ठीक है। ये जो भी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी इश्यूज़ हैं, वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से ही हमें पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल दी हुई है, रिकॉर्डिंग, फिर हम क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। फिर हमें लास्ट में रिपोर्ट मिलती है कि हम डिसीजन टेकन करें, ठीक है। यहाँ पे इन ब्रीफ इन शॉर्ट में दिया हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लासीफाइज एनालिसिस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड गिवन कंक्लूजन्स, और हमें कंक्लूजन बताते हैं कि आखिर लास्ट में इसे ये करना चाहिए या नहीं। आफ्टर हैविंग एन इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन्स अ रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। और जो भी हमारे इंटरप्रिटेशन है
और उसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन आया हम एक उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। हियर द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट इज अकाउंट्स। तो यहाँ पे अकाउंट्स की जो रिपोर्ट की मीनिंग बताई गई है एनुअल अकाउंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं एनुअल अकाउंट्स। जो भी रिकॉर्ड का जो नाम है यहाँ पे रिपोर्ट का वो है एनुअल अकाउंट्स। दिस डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, वो हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी प्रेजेंट एज फॉलो। तो प्रोसेस जो है वो इस तरीके से फॉलो होती है। पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड दियर मेजरमेंट इन मनी। हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इवेंट्स हुए हैं मनी के मेजरमेंट से, ठीक है। मनी को हम मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। हमने वो ट्रांजेक्शन इनपुट किया है, अब प्रोसेस होता है उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कंक्लूजन लाते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कौन सा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन द यूज़र टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी यूज़र है उसके पास हम अपनी जो रिपोर्ट है, जो फाइनल रिपोर्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अकाउंटिंग के, वो नेचर है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का नेचर क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर एज प्रोवाइड एज अंडर। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस क्या क्या हैं वो यहाँ पे नीचे 4th पॉइंट में दिया हुआ है। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे कि अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, ठीक है। तो 4th में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।